नमस्कार। हमारी अभी मौजूदगी है जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट लगा है भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हमारे साथ सुरेंद्र लोचन जी है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट क्यों लगाया है। अभी आप जंतर मंतर पर हो, क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से डिमांड जैसे आप हमारा ये देख रहे हैं, एसटी लाइन का आंदोलन पिछले 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर है। दिल्ली के बॉर्डर पर ये नहीं कि भाई हरियाणा से आया हुआ है, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के गांव में है। दिल्ली के 19 गांव इससे पीड़ित है और सारा हरियाणा इससे पीड़ित है। तो इसमें हमने इतने दिनों से हम बैठे हुए एक पॉलिसी लेके आई है। अब उससे पहले इन्होंने दमन की नीति अपनाई कि भाई हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स लगाकर काम करना चाहा, लेकिन किसान ने हर बार इनको खाली हाथ लौटाया, पुलिस को भी, सेना को भी और इस पूंजीपतियों को भी। अब हमें पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले आए हैं कि भाई अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम हरियाणा आगामी जो चुनाव है उसके अंदर अकेले एसटी लाइन आंदोलन बड़ी 50 पंचायतें करके वोट की अपील करेगा, सरकार को चोट पहुंचाएगा वोट से और इनको सरकार से बाहर करेंगे। ये जो ताकत है कि भाई पुलिस फोर्स लगी और ये कानून हमने ये बना दिए, ताकत किसने दी है? ये ताकत हम लोगों ने दी है और हम ये ताकत देना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं। तो उसका काम हम आगे करने वाले हैं अगर सरकार बाज नहीं आई। सरकार बार बार ये कहती है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को ज्यादा दिक्कत होती है, पूरे देश के किसानों को दिक्कत नहीं होती। ज्यादातर इस तरह से पट्टी पड़ाती है कि जमीन तो सरकार की है, किसान की जमीन है ही नहीं। नहीं, ये तो बात उनकी ठीक है। पंजाब और हरियाणा से किसान इसलिए आता है, ये उत्तर भारत का इलाका है, ठीक है। इसको अलग अलग उनमें बांट दिया आपने, कुछ राजस्थान में चला गया, कुछ हिमाचल में चला गया, कुछ यूपी में, कुछ दिल्ली में आ गया। ये वो क्षेत्र है, मैंने अपने भाषण में शुरू में ही कहा कि ना तो हम ऊनों से डरे, उन्होंने पूरे पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। गलत बात का कोई विरोध होगा भारत के अंदर तो वो सबसे पहले इसी क्षेत्र में होगा, क्योंकि इनके खून में गुलामी नहीं है। यह कोई धक्के से कोई काम करना चाहेगा, जोर जबरदस्ती करना चाहेगा तो वो हमारे ब्लड के अंदर नहीं है, उसका विरोध हम ही करेंगे। क्यों ना सरकार एसटी लाइन के मुद्दे पर अपने अच्छे अच्छे वकील बैठाए, क्यों ना अपने बड़े बड़े अधिकारी बैठाए और हमें बैठाए। हम एक एक बात को मीडिया के अंदर प्रेस में बैठे वो और हमारे साथ दो दो हाथ कर ले, बता देंगे उनको कि हम कितने सही हैं और वो कितने सही हैं। अगर हम सही नहीं होते तो पॉलिसी क्यों लेके आते? लेकिन पैसे पॉलिसी तो आ गई, पॉलिसी का हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन पॉलिसी में जब मुआवजा दिया गया वो देते वक्त हाथ खींच लिया। जब बड़े कॉरपोरेट को आप दे रहे हो, हम तो क्या मांग रहे हैं? हम तो वो मांग रहे हैं जो हमारी जमीन जा रही है, जिस रेट से वो जा रही है, जो हमें जो नुकसान है वो नुकसान ही तो मांग रहे हैं। हम ये थोड़ी आना कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ और से दे दो। इन लोगों का जो लाखों करोड़ों रुपए का जो ये ब्याज लेके काम धंधा करते हैं, उनका तो वो भी माफ हो जाएगा देश में। हम पाकिस्तान से आए हैं, जमीन हमारी और हमारी जमीन को आप लोगे तो आप हमें पूरा हक भी नहीं दोगे। तो इस बात को लेकर यहाँ बार बार आंदोलन होता है। सरकार जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाती है, जातिवाद के नाम पे लड़ाती है, इस तरह से सरकार लड़ाना चाहती है कि कुछ लोगों की जमीन हाई टेंशन के नीचे नहीं आई, कुछ लोगों की आई है। और जैसे दिल्ली के देहात के किसान हैं वो भी ज्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनके लिए उनके इन्वॉल्व के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, दिल्ली देहात ये सच्चाई है, सोया हुआ है। लेकिन एक किसी भी कोई मतलब कोई कर्म होता है ना, उसकी एक सीमा होती है। दिल्ली देहात के हर एक आदमी के जबान पे ये है कि भाई इन कामों को, जो दिल्ली देहात की जो 4 मांगे हैं, लैंड पोलिंग हो गया, एलडीआरए हो गया, या भाई अब चलकर ये जो पंचायती जमीनों पर कब्जा पिछले 1-2 साल से चला है, ये इन बातों को लेकर करवट लेने लग गया है। और एचटी लाइन का जो आंदोलन है, देखो ये बातें आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ जब से होने लग रही है। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, आज भी कहीं फोर्स लगकर, डरा कर, दबाव में काम चल रहा है। लेकिन अब उसमें करवट दिल्ली देहात ने ही ली है कि दिल्ली देहात ने इसकी बागडोर अपने हाथ में लेकर चला हुआ है। नहीं, हम देख रहे हैं जैसे आउटर दिल्ली में, दिल्ली देहात में जैसे मित्रा हुआ है, छावला है, हाई टेंशन की लाइन है, वो जमींदार अपनी मिट्टी के भाव अब जमीन को बेच रहे हैं, क्योंकि हाई टेंशन के नीचे ना तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, ना उसके नीचे कंस्ट्रक्शन हो सकता। तो उसमें उनको देखिए एचटी लाइन का जो मुद्दा है, आप किसी भी वकील से बात करो, ये नॉर्मली उसकी बात नहीं है कि भाई ये क्राइम का मुद्दा नहीं है। ये क्राइम से जो मतलब जनरली चलता है, मेट्रोपोलिटन मुकदमे चलते हैं, रेवेन्यू के चलते हैं, ये वैसा मुद्दा नहीं है। तो वकीलों को भी अच्छी समझ नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक समस्या और है कि भाई जो दिल्ली देहात है,
वो आंदोलन को भूल गया। कंजावला आंदोलन के बाद दिल्ली देहात ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा है, और आंदोलन की क्या ताकत होती है वो भी नहीं देखा। कुछ लोगों ने ऐसी बात नहीं आवाज उठाई, पंचायतें भी हुई, लेकिन वो लोग जब मंत्रियों से मिले, पार्टियों में जाकर उनकी पूछ हुई, तो उन्होंने अपना जो वजूद है, अपना जो जमीर है, वो सरकार और पार्टियों के हाथों गिरवी रख दिया। उन्होंने क्या किया, वो पार्टियों के तोते बन के चलने लग गए कि भाई फलानी सरकार अच्छी, फलानी सरकार बुरी। जबकि आंदोलन का जो मूल मंत्र है, जो मैंने अपने जो वृद्ध आंदोलनकारियों से सीखा, कि भाई आंदोलन हमेशा सरकार के खिलाफ रहेगा। कोई भी राज आए वो अपनी मांग उठाने के लिए सरकार के साथ रहेगा, वो तारीफ में तो कभी जा ही नहीं सकता। उसकी मूल चीज तो यही है ना मास्टर जी। तो ये चीजें हैं। जो 9 अगस्त को आपने कॉल दी है, उसमें क्या संयुक्त किसान मोर्चा भी इन्वॉल्व है? संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है और उसके अंदर हम इन्वॉल्व हैं। हम दिल्ली में भी उस पर एक प्रदर्शन अपने ओचंदी बॉर्डर धरने पर करेंगे। आपका क्या कहना है इन सारी डिमांडों पे? देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार का काम बनता है कि वो अपनी प्रजा की कोई भी दुख तकलीफ हो उसको सुने, लेकिन यहाँ कहने का है लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, जबकि यदि डेमोक्रेसी बढ़िया ढंग की हो तो वो लोगों की बात को सुनती है। लेकिन ये सरकार ने एक निश्चित किया हुआ है कि नीतियाँ वो बनानी है जो कारपोरेट के हक की हों, और उसके लिए उनको अधिक से अधिक छूट देनी है। अब जब एक तरफ धन संचय होगा तो निश्चित रूप से दूसरे के पास, वर्ग के पास कम होगा। तो ये हालात इन्होंने देश के बना रखे हैं कि जो भी संसाधन है या तो बेच रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि पहले कोई समय था जब सरकार के द्वारा तकरीबन जितने भी जनता कार्य होते थे, लेकिन आज के मामले पिछले तो चीजें बेच रही है सरकार, नए भी प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, और जमीनें छीनने का सबसे बड़ा टारगेट है इनका। इसलिए हम विरोध करते हैं कि किसान की जमीन उसकी कंसेंट के बिना ना खरीदी जाए। जब कोई भी व्यापारी है, कारखानेदार है, उसका कारखाना या कुछ भी व्यापारिक संस्थान सरकार चाहे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं छीन सकती, ना ही उसको एक्वायर कर सकती है। तो किसानों के साथ ये धक्का क्यों है? हर जगह धक्का है, खास करके एमएसपी के मुद्दे पे मांग है, लेकिन वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे। और जबकि जो अपना कारपोरेट है वो क्या करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेते हैं। यहाँ एक बात ये भी आती है कि जब एमएसपी नहीं है, किसानों के हक फसल के मामले में छीने जा रहे हैं, इसी तरह उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह जो इस आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन दे रही है। कई जगह हमने ये देखा है कि किसानों की जमीन बहुत बड़े बड़े रकबे व्यापारी ने, उद्योगपति ने खरीद रखे हैं, ना उसमें कोई डेवलपमेंट है ना कुछ है, बस रेट बढ़ेगा तब वो बेच देंगे, इस तरह से करवा। देखो वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब तो हद होगी। देखो रेल बेच दी, भेल बेच दिया, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अपने बंदरगाह बेच दिए, एलआईसी बेच दी, बैंक बेच दिए, सब कुछ बेच दिया इस प्रधानमंत्री ने। अब दिक्कत कहाँ आ गई? आंदोलन क्यों शुरू होने लगे? अब वो ये कह रहा है कि जो जमीन आपके पुरखों की और आपकी है कि अब हम उनको भी बेचेंगे। नहीं, ये किसानों की जमीन की बात नहीं, जो आपने अभी सारे संस्थाओं के नाम लिए, उन संस्थानों की जितनी जमीन है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे मुंबई में, मद्रास में, कहीं भी है, उसको इंगित किया गया और उसको बेचने के लिए लक्ष्य। देखिए, मेरा तो एक मानना है कि जो हमारी जो कांग्रेस की सरकार ने इतने राज किया, उन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। देश लूटना तो मोदी से सीखना चाहिए। उन्होंने तो लूटना आया ही नहीं ढंग से। लूटने का जो ऑर्गेनाइज जो तरीका है वो नरेंद्र मोदी सरकार के पास है। उन्होंने तो गांव की जो पंचायती जमीनें हैं उन पे भी सौदे करने लगे। वो तो बाजितपुर में दिल्ली के अंदर बड़ा रात को जोर आजमाइश प्रशासन के साथ हुई। हजारों की संख्या में पुलिस होगी, हजारों की संख्या में ग्रामीण खड़े हो गए। क्या था वो मैटर कि जो हमारी जो पंचायती जमीन है उसको ये सीआरपीएफ को 26 करोड़ रुपए में बेच रहे थे। तो ये नहीं कि सरकारी उनको तो वो बेचेगा ही बेचेगा, और आपकी जो खुद की जमीन है उनमें से वो हाई टेंशन भी लेके जाएगा, ऑर्बिट रेल भी लेके जाएगा। किसकी लेके जाएगा? अडानी अंबानी की लेके जाएगा। ये सारी चीजें जब बिजली हमारे घर में आती है, मैंने अब मेरे यहाँ 2 मीटर है, मैंने एक 7,000 का बिल भरा, एक 4,000 का बिल भरा। मैं बिल भरता हूँ ना उस बात का, तो मेरे खेत से जब कोई लाइन जाएगी तो उसका जो मुझे नुकसान होगा वो तो भरेगा नहीं। लेकिन यहाँ चाय पर बैठकर ये चर्चा होती है कि भैया लाइन लेके जानी है, तो ठीक है भाई ले जाओ लाइन, लाइन की कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन से खेत से किसके खेत से लेके जानी है। और जब खेत से जाती है तो ये भी नहीं देखा जाता वो बीजेपी वाले का खेत है, वो आरएसएस वाले का खेत है, ये नहीं देखा जाता। हमारे साथ कई साथी ऐसे हैं जो आरएसएस में और बीजेपी में बड़े पदों पर है, लेकिन उनके खेतों के अंदर खंभे गड़े हुए हैं और बोलने तक की हिम्मत नहीं। लेकिन कुछ साथियों ने साहस किया कि भाई हमें जो है
अपने सामाजिक ताने बाने में और संगठनों से जुड़ना पड़ेगा, किसान संगठनों से। ये नहीं चलेगा कि आप मतलब सरकारी आदमी नहीं होके नहीं रह सकते भाई मैं तो बीजेपी का हूं। पहले हमें अपने गांव देहात में जाना जाता था कि भाई वो फलाने का छोरा, यो फलाने का पोता। अब हमारे यहाँ कैसे जाना जाता है कि भाई यो बीजेपी का, यो कांग्रेस का, यो आम आदमी पार्टी का। तो हमें ये कल्चर जो धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो रहा है इसको छोड़ना पड़ेगा। ये थे किसान। देखिए, सरकार हर तरफ एक ही बात कह रही है कि हमने देश का, प्रदेश का बहुत विकास करा दिया, और विकास का जो उन्होंने भुगतना पड़ रहा है वो आम किसान मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है उनके विकास को। उनके विकास का मॉडल और क्या है कि बड़े बड़े टोल बना दो, बड़े बड़े नेशनल हाईवे निकाल दो, ये उनके विकास का मॉडल है। जबकि विकास का मतलब होता है कि देश के जो आम साधारण लोग हैं उनके जीवन में बुनियादी तरीके का बदलाव हो। यदि उनके जीवन में कुछ बदलाव होता है तो आप उसको विकास मान सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, जो उन लोगों के पास पहले ही है कुछ वो छीन रही है और इसको विकास का नाम दे रही है। तो ये थे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। प्रचार का माध्यम बड़ा अच्छा है सरकार के पास। पीछे जब आंदोलन चला हुआ था तो हरियाणा के पावर मिनिस्टर से सवाल पूछ लिया किसी विधायक ने कि भाई खेतों से एसटी लाइन जा रही है और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो गए। तो रणजीत चौटाला ने बड़े जोश से कहा कि 100% खंबे के बीच का हम सर्कल रेट से दे रहे हैं। फिर ईब जो ये पॉलिसी लेके आए कि 30% ROW और खंबे के बीच का 200%। इसका मतलब वो प्रचार जो चला, जो उस पावर मिनिस्टर ने कहा वो सत्य नहीं था, उसमें खामियां थी। अब ये लेके आए, हमारा इस पे भी ऐतराज हो। और ये भी समय होगा कि जिसका प्रचार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगाकर किया जा रहा है इसको भी हम बदलने का काम करेंगे। जय किसान। ये थे किसान यूनियन के कार्यकर्ता जिन्होंने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है। आप ये ना सोचें कि मेरे खेत में हाई टेंशन नहीं जा रही, मेरे खेत में रोड नहीं जा रहा, कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं या हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं। सारे देश के किसानों से ये आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे ही कहीं के किसान कोई प्रोटेस्ट कॉल दें तो ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी दें। और जैसे कि ये अपने खर्चा अपने पैसे से यहाँ प्रोटेस्ट लगा रहे हैं, हर चीज में पैसा लगता है। आप सिर्फ आना है और वोट की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की कीमत है। यदि आप संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो बीजेपी सरकार ये आपको ऐसा कर देगी, ना खेत छोड़ेगी ना घर छोड़ेगी, और आपके बच्चे रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे आज 80 करोड़ लोग अनाज के लिए मजबूर हो रहे हैं, 5 किलो अनाज के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।